हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं टीचर्स रिक्रूटमेंट की सबसे बड़ी वैकेंसी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, करीब 8,700 पोस्ट की वैकेंसी आई है आपको आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर्स के लिए। जी हाँ, आर्मी पब्लिक स्कूल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के करीब 8,700 पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जा रही है। और ये जो रिक्रूटमेंट हो आपको 2022 में होने जा रही है और इसकी कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप पूरी नोटिफिकेशन में अच्छी तरह से पढ़ करके आप आर्मी पब्लिक स्कूल के वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी विषय पे बात करेंगे कि आर्मी पब्लिक स्कूल में आए हुए पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के 8700 पोस्ट के लिए वैकेंसी के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं और कितने तारीख से इस फॉर्म को भरा जाएगा और कब तक भरा जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करता हूँ कि तो इसका एप्लीकेशन है जो आपको 7 जनवरी से चालू हो चुका है और इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट आपको 28 जनवरी 2022 तक चलेगा। यानी आपके पास करीब करीब 21 दिन का समय है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके जो एग्ज़ाम डेट्स हैं आपको 19 और 20 फरवरी 2022 को होने वाले हैं और जिसके लिए आपको एडमिट कार्ड 10 फरवरी को रिलीज़ किया जाएगा और इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको 28 फरवरी को आउट हो जाएगा। यानी कि ये पूरी रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो 7 जनवरी 2022 से शुरू हो करके 28 फरवरी 2022 को समाप्त हो जाएगी। यानी कि 28 फरवरी 2022 को आपका इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है वो आपको जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 385 रुपये की रखी गई है और वहीं SC ST वालों के लिए भी 385 रुपये का ही पेमेंट रखा गया है। जो भी पेमेंट होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 385 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना है। यहाँ पर बात करते हैं आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन की, जो कि 8700 पोस्ट में अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर अगर आप पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ ही साथ आपके पास प्रोफेशनल बीएड का कोर्स होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अगर आप कोई कैंडिडेट टीजीटी के लिए अप्लाई करता है तो उसका ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और अगर कोई पीआरटी के लिए अप्लाई करता है तो उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। तो पीजीटी के लिए पीजी और टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन और पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करते हैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पे इंग्लिश के टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी में भी या टीजीटी के लिए भी। अगर आप हिंदी के टीचर हैं तो आप पीजीटी या टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत के टीचर हैं तो आप सिर्फ टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री के टीचर हैं तो आप पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ज्योग्राफी के टीचर हैं तो आप पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के टीचर भी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए भी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स टीचर भी पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टीचर भी पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी वाले सिर्फ पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साइकोलॉजी वाले सिर्फ पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स वाले सिर्फ पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स से आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होम साइंस वाले सिर्फ पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिजिकल एजुकेशन वाले सिर्फ पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो टोटल सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपको यहाँ पर वो आपका 3 स्टेज में किया जाएगा। सबसे पहला जो आपका होगा स्क्रीनिंग एग्जाम होंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और थर्ड स्टेज में आपका टीचिंग स्किल देखा जाएगा और आपका कंप्यूटर प्रोफेशन चेक किया जाएगा। इन 3 स्टेजों में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल का ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ ब्रांचेज है तो आप अनेक्जर 1 में जा करके आप उसका लिस्ट चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको टोटल आर्मी पब्लिक स्कूल की जानकारी मिल जाएगी। जहाँ जहाँ पे है उसका वो पूरा शहर का नाम आपको आर्मी पब्लिक स्कूल का यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। आप अनेक्जर 1 में चेक कर सकते हैं। कोई कैंडिडेट चाहे तो अपना मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो एनेक्जर 3 में चेक कर सकता है, जहाँ पे उसको उसके सब्जेक्ट के अनुसार पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए कौन कौन से कोर्स की सब्जेक्ट वाइज जानकारी उनका चाहिए या अल्टरनेटिव अगर कोई सब्जेक्ट्स वो कर सकते हैं तो यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ आपके जो बीएड प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसकी जानकारी दी गई है। तो आप यहाँ पे एनेक्जर 3 में अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में आपको ये प्रोवाइड किया गया है। कैंडिडेट लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स को भी चेक कर सकते हैं। आप एनेक्जर 5 में देखेंगे तो आपको जहाँ जहाँ भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो आपको दिए गए हैं। आपको शहर सिटी के नाम दिए गए हैं उसके कोड के साथ, जहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स पड़ेंगे। जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको जो प्रेफरेंस मांगा जाएगा आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर डाल सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो चाहते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी जिसके लिए वो एलिजिबल है उसके लिए फॉर्म भरना, तो वो जा करके अपना रजिस्ट्रेशन है जो register.cbtexam.in AWES रजिस्ट्रेशन
के वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे 7 जनवरी 2022 से लेकर 28 जनवरी 2022 के बीच में। उसके बाद आपका जो पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए वो क्लोज हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने समय आपके पास आपका अपना वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपको अपना ईमेल आईडी होना चाहिए। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपको वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भी आएंगे जो आप उसको बताना होगा, और साथ ही साथ उसके बाद आप अपने पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। यानी अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना सबमिट देना होगा और अपना बेसिक डिटेल्स फर्स्ट पेज में आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे और अपने प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ को अपलोड करना होगा, और साथ ही साथ आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने होंगे। और उसके कंप्लीट करने के बाद आपको 385 का पेमेंट करना होगा, और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट माना जाएगा। एग्ज़ाम का जो भी प्रोसेस होगा, किस तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे, उसके लिए आर्मी पब्लिक स्कूल आपको एक मॉक टेस्ट का ऑनलाइन लिंक भी प्रोवाइड करेगा, जो कि आपको 1 फरवरी 2022 से दिया जाएगा आपके आर्मी पब्लिक स्कूल के वेबसाइट पे। वहाँ से आप मॉक टेस्ट के जो लिंक हैं वहाँ पे जा करके आप एग्ज़ाम प्रोसीजर को आप चेक कर सकते हैं, और ऑनलाइन टेस्ट दे करके आप उससे फैमिलाइज हो सकते हैं कि किस तरह के पेपर और किस तरह के एग्ज़ाम्स आएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम देने में हर तरह की सहूलियत महसूस हो। तो आइए अब हम लोग समझते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस को, हम लोग किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आर्मी पब्लिक स्कूल के वेबसाइट पे आएंगे, जहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। और वहाँ पे जैसे ही फर्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे ऊपर मिलेगा ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 2022, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे ऑनलाइन स्क्रीनिंग के लिए। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप दिया जाता है आपको कि साइनअप आपको करना है, और साइनअप करने के बाद सेकंड में आपको फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लीज़ यूज दिस स्टेप टू गिव जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ टू रजिस्टर द प्रोफाइल। यानी कि आप पहले स्टेप में अपने जनरल इन्फॉर्मेशन को भरेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और उसके लिए आप अपना पूरा डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला लिखा हुआ है मूव टू नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो साइनअप के प्रोसेस में सबसे पहले लिखा जाता है कि फिल ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिल एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर अप्लाइड कोर्स, अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जेपीजी और पीएनजी, मैक्सिमम 50 केबी के साइज़ का आपको फोटो अपलोड करना होगा जेपीजी पीएनजी में। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करने होंगे कम से कम 50 केबी के, और आफ्टर यू क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड सबमिट बटन देन यू विल बी रिडायरेक्टेड टू प्रीव्यू एप्लीकेशन पेज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने ये पेज आ गया है, और यहाँ पे सबसे पहले आता है अप्लाइंग फॉर। यहाँ पे सिलेक्ट अप्लाइंग फॉर हम लोग अप्लाई करेंगे। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप पीजीटी सेलेक्ट करेंगे, अगर आप टीजीटी के लिए कर रहे हैं तो टीजीटी, और पीआरटी के लिए कर रहे हैं तो पीआरटी। तो हम चूँकि पीजीटी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे पीजीटी को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद मैं अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर मेरा जो सब्जेक्ट है वो आपका साइकोलॉजी है, तो मैं साइकोलॉजी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट अपना पूरा नाम लिखेगा, अगर वो मेल है तो मिस्टर सेलेक्ट करेगा, अगर फीमेल है तो मिस सेलेक्ट करेगा, और अगर वो मैरिड है तो मिसेस सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेगा। उसके बाद अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो भी आप प्रोवाइड करेंगे। आप अपने जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल या जो भी हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने आप नेशनलिटी को सिलेक्ट करेंगे कि आप यहाँ पे सर्टिफाई करते हैं कि आप इंडियन सिटीजन हैं। उसके बाद आप अपना आधार नंबर सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर यू ए कैंडिडेट विथ मोर देन 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन द लास्ट 10 years। यानी कि लास्ट 10 साल से आपके पास कम से कम 5 साल का टीचर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यस करते हैं, और अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट अपना डेट ऑफ बर्थ डालेगा, और फिर आपका जो 1 अप्रैल 2021 को आपका एज कैलकुलेट होता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे से कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन इन्फो को फिल करते हैं उसके बाद आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसको आप वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज आ जाता है जहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स फिल करने होंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स के नाम डालने होंगे। अगर आप मैरिड है तो आप अपने हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना होगा, और उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस भी फिल करना होगा। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस को क्लिक कर सकते हैं, आपका दोनों सेम यहाँ पे फिल हो जाएगा।
एड्रेस जैसे ही फिल करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे 3 एग्जाम सिटी के प्रेफरेंस मांगे जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग 3 चॉइस डाल सकते हैं। आप प्रेफरेंस 1 में आप कोई चॉइस डाल सकते हैं, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस में दूसरा चॉइस डाल सकते हैं और थर्ड प्रेफरेंस में तीसरा चॉइस डाल सकते हैं। टोटल आपको 3 एग्जाम सिटी के प्रेफरेंस डालने हैं और उसके करने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका बेसिक डिटेल फिल हो जाता है, आपका नेक्स्ट जो पेज खुलेगा वो आपका एजुकेशन डिटेल्स का खुलेगा और यहाँ पे आपको देखा जाएगा कि आपको 10, 12 और जो भी उसके आगे के आपके जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगा जाएगा। सबसे पहले आपको मैट्रिक के डिटेल्स भरने होंगे। आपको अपने बोर्ड का नाम डालना होगा, आपने 10th का पास किया है, कौन से डिवीज़न से पास किया है, आपने परसेंटेज जो लाए हैं वो आपको डालना पड़ेगा। और उसके बाद आपको अपने 10th की मार्कशीट को कम से कम PDF में 1 MB के साइज़ में यहाँ पे अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको इंटरमीडिएट डिटेल भरने होंगे, फिर इंटरमीडिएट के आपको PDF को 1 MB के साइज़ में अपलोड करने होंगे। उसके बाद अपने ग्रेजुएशन की डिटेल को भरेंगे और अगर आपने PGT के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपको मास्टर डिग्री की भी आपको अपलोड करने होंगे। और उसके बाद आपका जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है यानी कि BEd उसके डिटेल आपको यहाँ पे फिल करने होंगे और उसके डॉक्यूमेंट्स को भी आपको 1 MB के साइज़ में PDF के रूप में अपलोड करने होंगे। उसके बाद अगर आपने CTET या TET एग्ज़ाम्स पास कर रखा है तो आपको CTET या TET एग्ज़ाम्स के रोल नंबर डाउनलोड करने होंगे यहाँ पे और उसके बाद उसके सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। अगर आपने क्वालिफाई नहीं कर रखा है तो आप उसको यहाँ पे नहीं फिल करेंगे और नो करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपके एजुकेशन डिटेल फिल हो जाएंगे उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस डिटेल्स मांगेंगे। अगर आपने टीचिंग के रूप में कहीं पे कोई काम कर रखा है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस डिटेल डालेंगे और एक्सपीरियंस डिटेल में आपने स्कूल कॉलेज जहाँ पे आपने टीचर के रूप में काम कर रखा है, आपने ज्वाइनिंग डेट और आपने अगर काम करने के बाद छोड़ रखा है तो उसका लिविंग डेट और वहाँ पे आप कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाते थे उसको आप डाउनलोड करेंगे। साथ ही साथ आप वहाँ पे अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा इस स्कूल का वहाँ पे आप PDF के रूप में यहाँ पे अपलोड करेंगे और टोटल एक्सपीरियंस को यहाँ पे लिखते हुए सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है वो इस पेज को स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने जो लास्ट स्टेप आ रहा है वहाँ पे आपको फ़ोटो, अपना एक सिग्नेचर और अपना एक सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है। तो आप यहाँ पे अपना एक फ़ोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के रूप में आप अपना 10th का मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड करने के बाद यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को क्लिक करके प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन का प्रीव्यू आप अच्छी तरह से चेक कर लें और चेक करने के बाद ही सबमिट बटन पे क्लिक करें। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर सकते हैं। तो एक बार आप बिफोर फाइनल पेमेंट करने से पहले आप एप्लीकेशन को चेक कर लें। अगर आपको कोई लगता है कि एडिट की संभावना बढ़ रही है तो आप अपने एप्लीकेशन में सुधार कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप एप्लीकेशन में किसी तरह का कोई भी सुधार नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप पेमेंट करने के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर सिस्टम में सेव करके रख लें ताकि आपको फर्दर प्रोसेस में वो काम आ सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।